नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम वृषभ राशि वाले जातक के जीवन में किस किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं तथा कौन कौन से रोग उनको हो सकते हैं और उस रोग का क्या उपाय होना चाहिए, इसके ऊपर आज हम विश्लेषण करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने मेष राशि के ऊपर वीडियो बनाया था और यह जो उपाय है यह बहुत ही गुप्त रहस्यमय उपाय है। यह आपको किसी भी ज्योतिष के ग्रंथ में प्राप्त नहीं होगा, अपितु इसे एक पांडुलिपि से प्राप्त किया गया है। और उस पांडुलिपि में यह भी वर्णन है कि इस उपाय को किसी भी व्यक्ति को या फिर कोई दुष्ट व्यक्ति को या वैसे व्यक्ति जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी पीड़ित वर्ग के पीड़ा को ध्यान में रखते हुए अतः समाज और जन कल्याण हेतु मैं आपके समक्ष यह उपाय को प्रस्तुत कर रहा हूं, उद्घाटित कर रहा हूं। वैसे शास्त्रों के आधार पर मैंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो सीरीज था वो कंप्लीट 12 के 12 राशियों का, जिसमें 12 राशियों के ऊपर मैंने बात किया था कि आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और वह वीडियो बहुत ही विस्तार में था। लेकिन आज का हमारा जो रोग का चयन है वह एक आम प्रकार के रोग हैं जो दैनिक रूप से समस्याएं वृषभ राशि वाले जातक को उठानी पड़ती हैं और उसका क्या निदान होना चाहिए। बहुत ही सटीक उपाय है, बहुत ही गुप्त और रहस्यमय उपाय है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह देख लेना जरूरी है कि क्या आप वृषभ राशि के हैं, अर्थात कि आपके जन्म के समय यदि चंद्रमा वृषभ राशि में थे तो फिर आपके लिए यह वीडियो है। और यदि आपका लग्न का राशि वृषभ राशि है तब भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, समझना चाहिए, अपने जीवन से मैच करना चाहिए। जो भी मैं आपको फलादेश बतलाऊंगा, जो भी रोग पीड़ा व्याधि बतलाऊंगा, यदि वह आपके जीवन में दिखता है तब फिर आपको यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। बहुत ही सिंपल उपाय है, बस थोड़ा सा आपको लगना है और इससे पूर्ण निदान होता है। देखा हुआ और अनुभूति सिद्ध प्रयोग है। तो आपके समक्ष आज वृषभ राशि के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, कई सारे ऐसे प्लेलिस्ट हैं जो पूरे यूट्यूब में आपको प्राप्त नहीं होंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वृषभ राशि के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। वृषभ राशि के जातक के जीवन में किन किन प्रकार की समस्याएं दिख सकती हैं, किस किस प्रकार के रोग व्याधि देखे जा सकते हैं, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। यह एक सिम्टम के समान है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रत्येक वृषभ राशि वाले जातक के जीवन में यह फल देखा जा सकता है। तो पूर्व के आचार्यों ने, पूर्व के संतों ने वृषभ राशि के जो स्वामी हैं शुक्र ग्रह तथा वृषभ राशि का अपना कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके आधार पर तथा लोगों को बहुत ही माइन्यूटली रीड करके उनके जीवन, उनके लाइफस्टाइल तथा उनके जीवन में किस किस प्रकार के ट्रेट्स हैं, किस किस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, उस आधार पर इस उपाय को बतलाया गया है। तो आइए पहले बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातक के जीवन में किस किस प्रकार की व्याधियां हो सकती हैं, अर्थात किस किस प्रकार के पीड़ा और रोग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहला आचार्यों ने यह बतलाया है कि ऐसे जातक पर प्रेत का प्रकोप रहता है। अब यह प्रेत का प्रकोप अनेक प्रकार से हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेत बाधा हम इसे नहीं कह सकते। प्रेत के प्रकोप अनेक प्रकार के होते हैं और पराशर ऋषि ने भी अपने बृहद पराशर होरा शास्त्र में प्रेत बाधा योग के ऊपर बात किया है, प्रेत के श्राप के ऊपर बात किया है। तो यह प्रेत का जो बाधा है यह किसी भी प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए कुंडली में योग बने हो या फिर नहीं बने हो यह देखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको उसके सिम्टम्स को देखना है, क्या उस प्रकार के सिम्टम्स हैं जातक के अंदर। और यह प्रेत बाधा किसी भी प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। कुंडली में जब हम देखते हैं तो शनि और राहु का जब योग बनता है तब इसे प्रेत बाधा योग कहते हैं या फिर इसे श्रापित दोष भी कहते हैं। तो यदि इस प्रकार के योग हैं या फिर शनि की राहु के ऊपर दृष्टि हो, राहु की शनि के ऊपर दृष्टि हो, या फिर दोनों ग्रहों का दृष्टि किसी भी भाव में पड़ रहा हो, तब यह योग और स्ट्रांग हो जाता है। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपकी कुंडली में शनि राहु का संबंध बना हुआ है या नहीं बना हुआ है।
यदि बना हुआ है और आप वृषभ राशि के भी हैं, तब तो फॉर श्योर आपको किसी न किसी रूप से कभी न कभी प्रेत बाधा का दोष लगेगा तथा प्रेत बाधा उत्पन्न होगा। इसका सेकंड सिम्टम्स बतलाया है आचार्यों ने कि ऐसे जातक को पेट की समस्या बनी रहती है, पेट में अकारण समस्याएं बनी रहती हैं। किसी न किसी रूप से जातक पेट की समस्या से परेशान रहता है, पेट में दर्द होना या फिर कोई बड़े प्रकार से ट्यूमर का बन जाना, सिस्ट का बन जाना, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसका जो तीसरा सिम्टम्स है वह जोड़ों का दर्द है। यदि आप वृद्ध हैं तब तो एक वृद्ध का कॉमन सिम्टम्स है वृद्ध व्यक्तियों के कि उनके जोड़ों में दर्द हो जाता है, क्योंकि जो दो जॉइंट्स होते हैं उसके बीच में कुछ फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के ख़त्म हो जाने पर या फिर दो बोन्स के घिस जाने पर भी आपको जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन आप कई बार यह देखेंगे बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं और उनके शरीर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, जोड़ों में दर्द होता है और अचानक से वो जोड़ों का दर्द क्रिएट होता है, प्रारंभ होता है और लंबे समय तक चलता है, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद अपने आप ही वह जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। कई बार आपने इसके लिए कई उपाय किए होंगे, कई बार लोग इसके निमित्त क्वैक्स के पास जाते हैं, अर्थात जो झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिक मौलवी इस प्रकार के लोग होते हैं उनके पास भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वह जोड़ों का दर्द ठीक नहीं हो पाता। तो उसका रीज़न आप वृषभ राशि के हैं यह है, और वृषभ राशि वाले जातक को ये कॉमन सिम्टम्स है कि उनके जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो सकता है। और विशेष तौर पे यदि चंद्रमा आपकी वृषभ राशि में है लेकिन लग्न का वृषभ राशि हो, फिर भी कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार चौथा सिम्टम्स यह है कि ऐसे जातक को अजीर्ण की समस्या रहती है। अजीर्ण रोग कह सकते हैं, अजीर्ण की समस्या कह सकते हैं। अजीर्ण का अर्थ है जी का मचलाना, आपका मन नहीं लगना, साथ ही भूख की कमी उत्पन्न होना, जठरा अग्नि का नाश हो जाना या फिर जठरा अग्नि का कम हो जाना। तो इस प्रकार की समस्या के कारण जातक पेट की समस्याओं से पीड़ित रहता है, आंत की समस्याओं से पीड़ित रहता है। और इसका पांचवा सिम्टम्स यह बतलाया है कि पलकों से रिलेटेड, आंख के जो पलक होते हैं उससे रिलेटेड कुछ परेशानियां रहती हैं जातक को। तो यदि इस प्रकार की समस्या है तो आपको समझना चाहिए कि आपके ऊपर वृषभ राशि के व्याधियों का दोष लगता है। और मोस्ट ऑफ द कुंडली में कोई अशुभ योग नहीं बने हैं, फिर भी ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं। ये सब हम कोई बड़ा रोग नहीं कह सकते, ये दैनिक जीवन का कॉमन सिम्टम्स हैं। अब अलग अलग ट्रेट्स ऑफ पीपल होते हैं, किसी को पेट की समस्या रहती है, किसी को सर दर्द रहता है, किसी का आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहता है, तो वो एक कॉमन सिम्टम्स है, उसके लिए कुंडली भी देखने की आवश्यकता नहीं होती। और उसी चीज़ को आइडेंटिफाई पूर्व के आचार्यों ने, पूर्व के संतों ने किया और उसे अपने पांडुलिपि में वर्णन किया है, और यही पांडुलिपि का उपाय और सिम्टम्स मैं आपको बतला रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 सिम्टम्स बतलाए जो वृषभ राशि वाले जातक के साथ हो सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके निमित्त क्या उपाय होना चाहिए जो उसी पांडुलिपि में वर्णन है। तो इसमें सबसे पहले 7 वस्तुओं के बारे में बतलाया गया है, जिसमें दही है, 100 ग्राम आपको दही लेना है। दूसरा है भात, 1 खुराक इतना, अर्थात कि भात का अर्थ है पका हुआ चावल। जो रॉ चावल होता है जब उसे हम पका देते हैं तो उसे भात कहते हैं। वैसा चावल आपको एक व्यक्ति की खुराक इतना लेना है, या फिर 250 ग्राम लगभग आप ले सकते हैं। 1 पाव भात लेना है। इसके बाद 4 सफ़ेद पुष्प आपको चाहिए। कोई भी सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट होगा यदि आप सफ़ेद अकवन का पुष्प लें, लेकिन उसके अभाव में आप कोई भी सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं। सफ़ेद गुलाब ले लें, या फिर कोई भी सफ़ेद जो जैसे रजनीगंधा हो गया, या फिर आपका बेला, बेली, इस प्रकार के जो भी पुष्प हैं जो भी सफ़ेद हैं और सुगंधित हों तो और भी बढ़िया है, उस प्रकार के 4 पुष्प आप लेना है। और 4 बड़े लेने हैं। बड़े का अर्थ है जो दही बड़ा या फिर बड़ा हम बनाते हैं जो कलाई के दाल का, उड़द के दाल का बनता है, वैसा बड़ा आपको 4 पीस लेना है। आप अपने घर में बना सकते हैं या फिर बाहर से उसे प्रोक्योर कर सकते हैं, बाहर से खरीद सकते हैं। 5वां सामान बतलाया गया है 3 दिया।
बेस्ट होगा कच्चा दीपक लें। कच्चा दीपक का अर्थ है मिट्टी से दीपक बनाया जाता है। जब दीपक बन जाता है, कुम्हार उसे बना लेता है, तो फिर उसे पकाता भी है अग्नि में। लेकिन वैसा दीपक जो अग्नि में ना पकाया हुआ हो, वह बेस्ट दीपक माना जाएगा आपके लिए। तो आपको 3 दीपक लेना है, 2 मुट्ठी दाल लेनी है। कोई भी दाल आप ले सकते हैं, चने की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, कोई भी दाल आप 2 मुट्ठी ले सकते हैं। और पका हुआ दाल नहीं लेना है, कच्चा 2 मुट्ठी दाल चाहिए और 2 मुट्ठी चावल। तो यह 7 वस्तुएं हैं। 100 ग्राम दही, 1 पाव भात सफ़ेद फुल 4 पीस, 4 पीस बड़े, 3 दीपक, 2 मुट्ठी दाल और 2 मुट्ठी चावल। यह 7 वस्तुओं को आपको लेना है और इसे किस प्रकार से प्रयोग करना है वो मैं आपको बतलाता हूँ। इसे प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आपको एक पत्तल लेना है। पत्तल जो पत्तों से बना हुआ एक प्लेट होता है, उसे आप ले सकते हैं, वो बेस्ट होगा। या फिर उसके अभाव में आप एक बड़ा सा कोई पत्र ले सकते हैं, जैसे कि केला का पत्र। उसे इतना बड़ा सा आप काट लें जो कि एक प्लेट की नुमा बन जाए, जिसमें आप सभी सामान को रख सकें। अब आपको इन सभी वस्तुओं को उसी दोने में, उसी पत्तल में, प्लेट में रख देना है और उसे उठाकर जो भी व्यक्ति पीड़ित है, अर्थात कि जो वृषभ राशि के जातक हैं और उनके जीवन में ये सभी 5 सिम्टम्स दिखते हों या फिर 5 में से ज़्यादा सिम्टम्स दिखते हों, वैसा जातक कई प्रकार के उपाय किए लेकिन उनको शांति नहीं मिली है, तो आप यह उपाय को करें। और उस प्रकार के जातक से आपको 7 बार उतारना है। उसे वारना कहते हैं, 7 बार उतारना कहते हैं। तो उसे 7 बार आपको उनके सर से घुमा देना है या फिर उनके सर से पांव तक आप ऐसे घुमा सकते हैं। उसे 7 बार उतार कर फिर वह रोगी व्यक्ति 108 बार इस मंत्र को जप करेगा। मंत्र आपको स्क्रीन में फ्लैश आउट हो जाएगा। इस मंत्र को आप जप करें और उसे घर के पश्चिम दिशा में छोड़ देना है। घर से आप बाहर निकलें और जिस तरफ सूर्य निकलता है, ईस्ट डायरेक्शन, उसके जस्ट अपोजिट साइड जो कि शनि का दिशा है, वेस्ट डायरेक्शन में जाकर कहीं पर भी आपको छोड़कर आ जाना है। वापस घर आकर आपको पैर हाथ धोकर और फिर आप नॉर्मल कार्य में लग सकते हैं। तो इस प्रकार से इस उपाय को किया जाना चाहिए। इस उपाय को करने से वृषभ राशि से रिलेटेड जो भी रोग है, जो भी पीड़ा है, जो भी व्याधियां हैं, वो सभी समाप्त होते हैं। यह उपाय लगातार 3 दिन तक करने के बाद यह पीड़ा, जो भी उपयुक्त पीड़ा मैंने आपको बतलाया, यह पीड़ा व्याधियां सभी पूर्ण रूप से समाप्त होती हैं। अतः 3 दिन लगातार इस उपाय को आपको करना चाहिए। और उपाय का प्रारंभ कब हम करें? तो जब चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करें, तब आप उपाय कर सकते हैं। और उसमें भी जब वृषभ लग्न शुरू हुआ हो, तो बेस्ट समय है जब आप इस उपाय को करें। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण। वृषभ राशि वाले जातक के जीवन में क्या क्या व्याधियां होती हैं, क्या क्या पीड़ाएं होती हैं, क्या क्या रोग हो सकते हैं और उसका क्या सटीक उपाय होना चाहिए। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है और पुरातन काल से यह उपाय को ऋषि मुनि संतों ने यूज़ किया है, बनाया है और यह इसके प्रामाणिक रूप में यह एक पांडुलिपि से प्राप्त किया हुआ उपाय है। अतः यदि आप पीड़ित हैं तो आप अवश्य इन उपायों को करें और इससे लाभान्वित हों। दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपके कुछ सुझाव हैं जो आप हमें देना चाहते हैं या फिर कोई विशेष टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो उस प्रश्न को भी आप कमेंट करें। आपके कमेंट को शीघ्र एड्रेस किया जाएगा। यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।